एक सरदार ने गलती से किसी लड़की के मोबाइल पर 100 रुपए का बैलेंस भेज दिया। फिर इसे कॉल की कि मेरा 100 रुपया वापस करो। लड़की, मगर मेरे पास तो सिर्फ 80 रुपए का बैलेंस आया है। सरदार, अच्छा ठहरो, मैं 20 का और बैलेंस भेजता हूँ, फिर 100 पूरा हो जाएगा। बीवी शोहर से, कहाँ जा रहे हो? शोहर गुस्से से, मरने जा रहा हूँ। बीवी, साथ में थैला लेकर जाना। शोहर तअज्जुब से, वो किस लिए? बीवी, अगर इरादा बदल जाए तो आते टाइम 2 किलो आलू और 1 किलो प्याज लेते आना। पप्पू, यार मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की का रिश्ता बता। बबलू, एक लड़की है बी कॉम की। पप्पू, यार जिस मर्जी कॉम की हो, बस पढ़ी लिखी होनी चाहिए। सरदार की बीवी का रंग काला था। एक दिन उसने लाल साड़ी पहनकर अपने सरदार से पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ? सरदार, जैसे सुरमे की फैक्ट्री में आग लग गई हो। बीवी, तुम सोते हुए मुझे गालियां दे रहे थे। शोहर, तुम्हें गलत फहमी हुई है। बीवी, क्या गलत फहमी हुई है? शोहर, यही कि मैं सो रहा था। दो दोस्त एक बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर रहते थे। एक दिन वो घर आए तो मालूम हुआ कि बिजली गई हुई है, लिहाजा लिफ्ट बंद है। सीढ़ियों के जरिए 10वीं मंजिल तक जाने के ख्याल से ही दोनों परेशान हो गए, मगर मरते क्या ना करते। दोनों ने फैसला किया कि सीढ़ियों के जरिए बातें करते चलेंगे। एक ने कहा, मैं तुम्हें मज़ाहिया किस्सा सुनाता हूँ, तुम मुझे कोई अफसोसनाक वाकया सुनाना। मज़ाहिया किस्सा सुनाते हुए वो 8वीं मंजिल पर पहुंच गए तो पहला दोस्त बोला, अब तुम्हारी बारी है, कोई अफसोसनाक वाकया सुनाओ। दूसरा बोला, अगर मैंने तुम्हें अफसोसनाक वाकया सुनाया तो तुम रोने लगोगे। पहले ने कहा, नहीं मैं नहीं रोऊंगा। दूसरा बोला, तो फिर सुनो, घर की चाबी नीचे गाड़ी में ही रह गई है। एक साहब दोस्तों की महफिल से उठकर रात को देर से घर पहुंचे। दूसरे दिन दोस्तों ने पूछा, अरे यार रात को भाभी ने कुछ कहा तो नहीं? इन साहब ने कतरे शर्मिंदा होते हुए कहा, कोई खास बात नहीं, ये जो सामने वाले 2 दांत टूटे हुए हैं ये तो मैं कई दिनों से निकलवाना चाहता था। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। क्लास 1 में चारों सिमतों का सबक समझाने के बाद मिस ने एक बच्चे से कहा, अगर तुम्हारे बाएं तरफ शमाल, दाएं तरफ जनूब और सामने मशरिक हो तो तुम्हारे पीछे क्या है? बच्चे ने मिस की तरफ देखा और शर्मिंदा सा होकर सर झुका लिया। मिस ने अपना सवाल दोहरा कर पूछा, बताओ तुम्हारे पीछे क्या है? बच्चे ने इस बार भी शर्मा कर सर झुका लिया। तीसरी बार मिस ने जरा सख्ती से पूछा, बताओ तुम्हारे पीछे क्या है? बच्चा रोहानसी आवाज में कहने लगा, मिस पीछे मेरी निकर फटी हुई है, मैंने अम्मी से कहा भी था कि सिलाई कर दें, मगर स्कूल के लिए देर हो रही थी। एक मालदार नौजवान से बेकारी ने कहा, साहब क्या बात है, 2 साल पहले आप मुझे 10 रुपए दिया करते थे, पिछले साल से आपने सिर्फ 5 रुपए ही देना शुरू कर दिए और आजकल तो सिर्फ 1 रुपया ही देते हैं। मालदार नौजवान बोला, भाई बात दरअसल ये है कि 2 साल पहले मैं कन्वारा था, पिछले साल मेरी शादी हो गई और अब मैं एक बच्चे का बाप हो गया हूँ। बेकारी बेरुखी से बोला, बहुत खूब, तो आप मेरे पैसों से अपना खानदान पाल रहे हैं। कुछ शादीशुदा भाई घर में बीवी से ठुड्डे खाकर बाहर दोस्तों से कहते हैं, आज मैं पाए खाकर आया हूँ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फकीर ने सदा लगाई, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा। घर से लड़की बोली, कुछ नहीं है माफ करो। फकीर बोला, फिर अपना मोबाइल नंबर ही दे दो, बाबा दुआ भी करेगा और साथ मैसेज भी। रात के वक्त एक कांस्टेबल किसी मुकाम से गुजर रहा था कि इसे करीब से बचाओ बचाओ की आवाजें सुनाई दी। इसने इस सिमत कदम बढ़ाए तो अंदाजा हुआ कि कोई आदमी कुएं में गिरा हुआ था। इसने रस्सी की मदद से इसे ऊपर खींचा। जब वो शख्स आधा ऊपर आया तो कांस्टेबल ने देखा कि वो आदमी एसपी साहब थे। सर आप, कांस्टेबल ने फौरन रस्सी छोड़ दी और हाथ उठाकर सैल्यूट किया। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। पहला दोस्त, कल मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी इसलिए मुझे अस्पताल एडमिट किया गया। दूसरा दोस्त, अच्छा तो डॉक्टर ने तुम्हारे दिल की धड़कन कम करने के लिए क्या किया? पहला दोस्त, उन्होंने जुबैदा अब्बा को मेरा बीपी चेक करने के लिए भेज दिया। बाबा जी 70 साल की उम्र में 8वां ब्याह करने लगे तो लोगों ने पूछ ही लिया, बाबा जी आखिर आपको ब्याह करने का इतना शौक क्यों है? बाबा जी ने कहा, मुझे शौक कोई नहीं, बस निकाह के वक्त जब मौलवी साहब कहते हैं कि लड़का किधर है, लड़के को बुलाओ, तब दिल में ठंड पड़ जाती है। एक
दुखी लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए शायरी लिखी। फूलों का राजा, बहारों का शहजादा, दिल तोड़कर चला गया, कुत्ता कमीना हरामजादा। दो लड़कियां आपस में बहुत गहरी सहेलियां थी। इत्तेफाक से दोनों मर गईं। इनकी रूहें आपस में मिली और एक दूसरे से मरने का सबब पूछा। पहली बोली, मैं अपने शौहर पर बहुत ज्यादा शक करती थी कि वो मेरी गैर मौजूदगी में दूसरी लड़कियों से मिलता है। यही सोचकर मैं एक दिन ऑफिस से जल्दी घर आ गई, लेकिन घर आकर देखा मेरा शौहर बिल्कुल अकेला बैठा है। ये देखकर मैं इतनी खुश हुई कि बस खुशी से ही मर गई। दूसरी बोली, काश उस वक्त तुमने फ्रिज खोलकर देख लिया होता तो ना तुम मरती और ना मैं मरती। समझ रहे हो? समझ रहे हो? दो मोहब्बत करने वालों ने खुदकुशी का इरादा कर लिया। 10 मंजिला इमारत से लड़के ने पहले छलांग लगाई तो लड़की आंखें बंद करके बोली, मोहब्बत अंधी होती है, और वापस मुड़ गई। इतने में लड़के ने ये कहते हुए पैराशूट खोल दिया, प्यार कभी मरता नहीं। शाबाश। सरदार अपने दोस्त के साथ पहली बार रेलवे स्टेशन गया। अचानक सरदार ने पटरी पर छलांग लगा दी। दोस्त, ओए सरदार जी, ये क्या कर रहे हो, मर जाओगे। सरदार हंसते हुए बोला, ओए मरेगा तो तूने ऐलान नहीं सुना, ट्रेन प्लेटफार्म पर आएगी, पटरी पर नहीं। बहुत देर तक साहिल पर इधर उधर घूमने के बाद जब एक बच्चा अपने माँ बाप के पास पहुंचा तो बाप ने इससे कहा, इतनी देर से कहाँ थे, अब तुम्हें भूख भी लगी होगी, चलो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएं। बच्चे ने जवाब दिया, अब्बू मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है, मैं 4 पैकेट बिस्किट और 2 आइसक्रीम खा चुका हूँ। बाप बोला, मगर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? बच्चे ने जवाब दिया, पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं तो बस यूं ही इधर उधर रोता हुआ भटकता हुआ फिरा जैसे मैं खो गया हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। मरासी पुलिस स्टेशन के दीवार के साथ पोटी कर रहा था। पुलिस ने इसे पकड़ लिया। मरासी, मुझे तो पकड़ लिया है, सबूत तो उठा लो। बाप और बेटा। बाप ने पूछा, बेटा क्या तुम्हारे इम्तिहान हो गए हैं? बेटे ने जवाब दिया, नतीजा भी निकल आया है। बाप, मुझे क्यों नहीं बताया? बेटा, इसलिए कि नई किताबों की जरूरत ही नहीं पड़ी। इंग्लिश, वाओ व्हाट अ ग्रेट कपल। देसी, बाजी कसम ले लो ये दुल्हन का सेट सोने का नहीं लग रहा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पुराने जमाने में फादर डे नहीं होता था। बाप का जब दिल करता जूता उठाकर याद करवा देता था कि पुत्र मैं तेरा प्यो हाँ। पप्पू, अम्मी क्या लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं? माँ, यकीनन तू किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और ये सब तुझे उस डाइन ने कहा होगा। ऐसी लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने में लगी रहती हैं। जहाँ अच्छा लड़का देखा शुरू हो गई। बेटा, इनसे बचकर रहना, ये बहुत मक्कार और मिसनी होती हैं और इनका खानदान भी। पप्पू, अम्मी बस बस ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अब्बू बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। बीवी, शादी से पहले मैं पेप्सी की बोतल की तरह स्मार्ट थी। शोहर जल कर बोला, तो तू आप भी पेप्सी की बोतल की तरह ही हो। बीवी खुश होते हुए, वो कैसे? शोहर, पहले तुम रेगुलर बोतल की तरह थी और अब जंबो साइज हो गई हो। हम पंजाबी लोग हैं जनाब, हम ये नहीं पूछते तुम उदास क्यों हो, हम सीधा कहते हैं हुण तेनू की मौत पै गई है बगैरता। एक घर में दाल पकी हुई थी। अचानक मेहमान आ गए। मियाँ बीवी परेशान हो गए कि अब क्या करें। बीवी, मैं मेहमानों के पास बैठती हूँ, तुम किचन में कोई चीज गिरा देना, मैं पूछूंगी क्या गिरा तो तुम कहना कौरमा गिर गया। फिर मैं कहूंगी अच्छा चलो बिरयानी ले आओ तो तुम फिर कोई चीज गिरा देना, मैं पूछूंगी अब क्या गिराया है तो तुम कहना बिरयानी भी गिर गई। तब मैं कहूंगी अच्छा चलो दाल ही ले आओ। बीवी मेहमानों के पास जाकर बैठ जाती है कि अचानक कुछ गिरने की आवाज आती है। बीवी, क्या गिराया है? शोहर, दाल ही गिर गई है। शोहर सुबह सुबह फेसबुक खोलकर बैठा था। एक दोस्त ने सैंडविच की तस्वीर अपलोड की और लिखा आओ नाश्ता करें। शोहर ने कमेंट लिखा वाओ बहुत टेस्टी था, मजा आ गया। बीवी ने वो कमेंट पढ़ लिया और नाश्ता नहीं दिया। 4 घंटे भूखा रखने के बाद बीवी ने शोहर से पूछा दोपहर का खाना घर पर खाओगे या फेसबुक पर? जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं लेकिन कभी पाइप को पैंप, बल्ब को बल्ब, पार्क को पार्क, बिस्किट को बिस्कुट नहीं बोला।